जो सही हुआ या गलत हुआ, जैसा समझ में आता है बताओ, एकदम निडर होके एकदम। यहाँ से लेकर गया तो 1 घंटा पहले बैठल रहे, तब फिर पहले पापा को लेकर अंदर गया, 2 घंटा उससे पूछते रहे, उसके बाद फिर मम्मी को लेकर गया, वो भी रही उतना देर, तब फिर हमको लेकर गया, हम गए तो हमको 3 घंटा रखा। तुमसे क्या क्या पूछा? हमसे पूछा पहले कि 28 तारीख को कब तो बोले शाम में 6 बजे, फिर कहे कब लौटी तो बोले कभी नहीं लौटी। तो वो ये बात मान ही नहीं रहा था, वो कह रहा था कि लौटी थी 31 तारीख को, हम बोल रहे थे नहीं लौटी। फिर मम्मी जो दी बयान, टॉर्चर किया गया था उसको भी वो बयान दिखलाया गया। क्या दिखाया गया? बयान जो वीडियो रिकॉर्ड था वो दिखलाया गया, उसमें था कि आई थी। तब फिर हम भी बोल दिए वही देखकर, और टॉर्चर किया गया बहुत ज्यादा। कैसे टॉर्चर किया गया, क्या महसूस? मार पीटा मम्मी को, हमको भी और मम्मी को भी और पापा को भी। तुमको भी मारा गया? यस। किस चीज से मारा था? डंडा से और हाथ से। कौन मारा था? सर मारा था। कौन सर? डीएसपी सर। डीएसपी सर मारा? यस। और महिला पुलिस मारी? यस। और बड़े बाबू और 2 एक बुढ़ा आदमी था, वो सबको मारा, बहुत ज्यादा मारा था। क्या बोल के मार रहा था? बोल कर यही मार रहा था कि तुम नाम लेगी या नहीं लोगी, बोलेगी या नहीं बोलेगी कि 31 तारीख को आई थी। तो वो फिर हम डर के मारे बोल दिए वो बात। तब फिर गछुआने लगा कि कौन मारा, बोलो। तब फिर हम बोले कि हमको नहीं पता है कौन मारा। तो हम बोले कि ये सब गुंडा करता है, उन्हीं लोग का हाथ होगा। तो कह रहा था कि नाम लो। तो हम कहे हम किसी को नहीं पहचानते, तो नाम कैसे पता रहेगा। तो फिर कहा कि तुम क्यों बोल रही थी कि यहाँ कि 21 जनवरी की आई थी ही नहीं, तो वहाँ पे इतना टॉर्चर ही किया गया कि हम कहा गया कि 31 तारीख को आई थी, ऐसा तुम कहो। जबरदस्ती बुलवाया गया। तुमको क्या लगता है पूरे मामले? क्या लगता है, तुम क्या समझती? हमको कहना यही है कि 28 को जो गई उसके बाद नहीं आई है, ये सब जितना है बयान सब झूठा है, क्योंकि हम टॉर्चर के कारण हम झूठ बोल दिए। सब कुछ जितना कुछ बोले हैं वहाँ सब कुछ झूठा है, जो फंसा है सो झूठे फंस गया है। इतनी बुरी तरह मारना संभव है लगता है? वही तो इतना बुरा तरह मारा है ना कि खड़ा भी नहीं पापा हो सकते हैं। किसको मारा है? पापा को। बहुत पुलिस मारा। ये गछवा रहे थे कि गच्छो की तुमको ही हाथ है मरवाने में। पापा को? यस। और मारा है पापा का दोस्त वो गछवाने के लिए। और पापा लीला पे ही है। लीला पापा के दोस्त हैं? यस, लीला पापा का कैसे दोस्त। कौन टाइप का दोस्ती है लीला से पापा को? बहुत दोस्ती उससे रहता है, लेकिन वो इस टाइप का नहीं है, वो नहीं कुछ किया। परिवार लगती है लीला? नहीं, पापा का फ्रेंड। तुमको संदेह किस पर जाता है, कौन किया होगा? कौन किया ऐसा तुम्हारी बहन के साथ? वो हमको नहीं पता। कुछ शक है? तुम नहीं बताओगी बहन के हाव भाव से, इधर उधर आने जाने से कोई शक है? होगा तुम्हारे पास? शक नहीं है। बहन का कोई गलत चरित्र था, क्या था, कुछ शक है तुमको? कुछ भी नहीं शक। वो हमें आती थी दिन भर मम्मी के साथ ही। तो अचानक ऐसे गायब हो गई या नहीं आई? खरीदने जो गई से गई रह गई। क्यों? क्या लगा तुम लोग के खोजबीन की? हमको यस बहुत खोजबीन हुआ, बहुत ज्यादा। एकदम रात भर खोजते रह गए, कहीं कोई शक नहीं? कोई शक नहीं मिला, एकदम कहीं पे नहीं मिला कुछ भी। 28 जनवरी को अंजना कुमारी जो नाबालिग लड़की थी लापता हो गई थी 28 दिसंबर। और उसमें जो है उनके परिवार के लोग थाना में सूचना भी दिया था 30 तारीख को, जबकि उसका प्राथमिकी दर्ज किया गया 4 जनवरी को। पहला तो वहां पर यह हुआ। दूसरी बात, अभी आक्रोश क्या बना, उल्टा ऑनर किलर बोल करके एसएसपी द्वारा यहाँ तो आक्रोश बढ़ा दिया गया। कोई माता पिता अपनी नाबालिग बच्ची को स्तन काट देना
हाथ काट देना, सर काट देना, ऐसा जघन्य अपराध कोई कितनों को करो माता पिता होगा वो नहीं कर सकती है। ये हम लोग नहीं गले नहीं उतर रहा है, और ये हुआ और उनका कहना ये माता पिता ने करवाया, ये हम लोग नहीं मानते हैं। पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस तो कह रही है कि लीला पटवा इसमें दोषी है। 28 दिसंबर को वो गायब हुई है, 31 दिसंबर को लीला पटवा उसकी लड़की को लेकर भागा था, जबकि 31 दिसंबर को लीला पटवा गया में था ही नहीं। इसका कोई प्रमाण है, यहाँ पर देखिए 5 को तो यहीं को आया। वो भीम बांध यहाँ से बस जाती है। अच्छा, 1 जनवरी या 14 जनवरी घूमने के लिए। और लीला पटवा जो है बस पर भाड़ा पर बस करता है, ये राजा राम 100 है इनके साथ पटनरी में, और वो यहाँ के 50 लोगों के परिवार के साथ घुमाने के लिए ले जाता है। एक ये जस्ट गरीब आदमी है, कुछ यही 1500 रुपये कमा लेता है, उसके ख्याल से जाता है। संजोग लीला पटवा भी उस दिन अपने परिवार के साथ भीम बांध गया था, तो फिर कैसे पिता को वो अंजना के साथ ले जाते हुए देखा गया? हम कोई जवाब दें? अब कहते हैं एसपी साहब, डीएसपी साहब हमने कौन का उद्भेदन कर दिया है, वो हमको बतावे कि बच्ची को कहाँ काटा गया, किस घर में काटा गया, किन लोगों के साथ काटा गया, क्या काटते समय माता पिता शामिल थे या कटवाने के लिए माता पिता साथ थे, कुछ तो क्लियर करेंगे। कैसे वो मैंने हो गया? इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी रखे हैं, और जब तक हम लोग मांग है कि उच्च स्तरीय टीम के साथ जब तक टीम गठित कर जांच नहीं होगी, निर्दोष लोग को जो फंसा पता के पकड़ के जो जेल भेज रहे हैं, जब तक उन लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग कारखाना अब चालू अभी नहीं करने जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान कर दिया। हाँ, अनिश्चितकालीन बंदी हो गई। 45,000 लेबर यहाँ पर कारगर है, जिसका बिहार सरकार बतावे। हम लोग तो यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग तो यहाँ असली राजद के राज में भी जितना जंगल राज नहीं था, उतना उससे ज्यादा जंगल राज अभी है। उदाहरण, अभी 6 बजे से 9 बजे रात तक हम लोग के समाज के बुनकर परिवार के किसी भी समाज जाति के, चाहे वो तेली समाज हो, चाहे ताती समाज हो, पटवा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मैंने व्यवसायी पर किसी भी समाज को, बहू बेटी को शाम में सड़कों पर निकलने में काफी डर लगता है। इस मोहल्ले मानपुर की ये स्थिति हो गई है। पुलिस चौकसी या कुछ नहीं, पुलिस पेट्रोलिंग दिन दहाड़े पे दीपावली की तरह पटाखा जैसे छोड़ा जाता है वैसे पिस्तल तो गोलियां छोड़ते इस गली में घूमता है। व्यवसायिक क्षेत्र में कोई देखने वाला नहीं है। परिचय दे दीजिए। प्रेम नारायण पटवा, अध्यक्ष भास्कर